हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके हमारे लिए प्रभु ने हालेलुया ओ हालेलुया अनुग्रह दिखाया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होकर प्रभु को याद करने के लिए, स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए मौका दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग में प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए हालेलुया हम प्रार्थना का साथ आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय में आंख बंद करें, सिर झुका के हालेलुया। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, जीवन की मार्ग बहुत आयता, अनुग्रह की मार्ग, आशीष की मार्ग में बुलाया परमेश्वर। इस मसीह नाम में धन्यवाद पिता हालेलुया। ओ यूथ अलाइव मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं पापा, आपके ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु। ओ आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए पापा। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए, ओ हालेलुया तृप्त पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में गानाओं के द्वारा, ओ हालेलुया वचन के द्वारा, यीशु मसीह नाम में पापा आपको महिमा मिले हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते यीशु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। जिंदा खुदा है हमारा, 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 क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के मबूरों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि
सारे गरे ग ग ग म म म प प प द ध नि 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 सा 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 ध नि सा 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 ध नि सा 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 ध नि सा ध नि सा ध नि सा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। जो हुए मिट्टी के ढेर, वो किसी को क्या देंगे। जो हुए मिट्टी के ढेर, वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे। इसलिए डर के रोके हम नहीं जाते, इसलिए डर के रोके हम नहीं जाते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है। यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बश होती है। यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बश होती है, रूह की जुम्बश होती है। तेरे कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरे कुव्वत से खाली हम नहीं रहते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। जो हुए मिट्टी के ढेर, वो किसी को क्या देंगे। जो हुए मिट्टी के ढेर, वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को
होती है। तेरे कुवत से खाली हम नहीं रहते, तेरे कुवत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, स्तोत्रम। आराधना गीत के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद। इस समय में प्रार्थना करेंगे सब जन मिलकर यूथ मीटिंग के लिए, यूथ मीटिंग आशीष के लिए और जवान लोगों के लिए, खास जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जवानी लोग नाश नहीं होना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए जवानी लोग। हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारा हड़स पड़ोस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, हालेलुया, हमारा सोसाइटी में, हालेलुया, जवानी लोग उद्धार पाने के लिए, शांति पाने के लिए, प्रभु में आने के लिए, प्रभु के राज्य में आने के लिए, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे एक बार। हालेलुया, ऊंच स्तर से सब जन मिलकर ऊंच स्तर से प्रार्थना करेंगे। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। धन्यवाद पिता, हालेलुया। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में करेंगे, करेंगे, आवाज आने दो। सब जन करेंगे, सब जन करेंगे। प्रभु जवानी लोगों को चारों तरफ से आपके हालेलुया चरणों में पापा, कलीसिया में चारों तरफ से जवानी लोगों को लेकर आइए यीशु मसीह नाम में। प्रभु महाराष्ट्र में से, इंडिया में से प्रभु करेंगे, करेंगे, करेंगे। महाराष्ट्र में, इंडिया में से प्रभु। आवाज नहीं आ रहा है। एक समस्या नाम में चारों तरफ से महाराष्ट्र, इंडिया से प्रभु जवानी लोग प्रभु सत्य मार्ग में, सत्य प्रेम में, उद्धार की आनंद में, आशीष में, ओ हालेलुया, पवित्र मार्ग में, ओ अनंत काल की आशीष की मार्ग में आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए ओ एक समस्या नाम में लेकर आइए पापा। पवित्र आत्मा लेकर आइए, स्वर्गदूतों को भेजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। करेंगे, करेंगे, बहुत से करेंगे प्रार्थना। एक समस्या नाम में जवानियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारा सोसाइटी में, महाराष्ट्र में प्रभु, हमारे शहर में प्रभु, एक जवानी भी नष्ट नहीं होना चाहिए, पाप में नहीं गिरना चाहिए, श्राप में नहीं जाना चाहिए, ओ नरक में नहीं जाना चाहिए। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, जवानी लोगों को रक्षा कीजिए, जवानी लोगों को उद्धार दीजिए, पाप की मार्गों से अलग होने के लिए कृपा दीजिए, श्राप के मार्गों से अलग होने के लिए कृपा दीजिए प्रभु, उद्धार दीजिए, जवानी लोगों को रक्षा कीजिए, उन लोगों को बीच में सेवा करने के लिए हमको इस्तेमाल कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में हमारा अंदर बोझ दीजिए प्रभु, नासरी यीशु मसीह नाम में हम सबका अंदर बोझ से भर दीजिए प्रभु। जवानी लोगों के बीच में सेवा करने के लिए हमारा सबका अंदर बोझ दीजिए प्रभु, बोझ से भर दीजिए पापा। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। इस समय में वचन सुनने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन आंख बंद कीजिए। Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you for giving me this wonderful time, Lord. आपने एक वंडरफुल टाइम देने के लिए थैंक यू। और शुद्ध ये क्यों आने वाले लोग, ये क्यों और आने वाले लोग, ये क्यों वो कोई भी और अभी तक आए, ये क्यों वो लोगों को ये क्यों प्लीज़ ये क्यों ब्लेस करो, ये क्यों वो कोई भी मम्मी वचन बोल रही है, ये क्यों
ट्रिप्ट दो, एक उनको सर्टिफिकेट दो, एक ब्लेसिंग दो, एक वचन के अनुसार करने के लिए दो, एक प्लीज एक सर्टिफिकेट दो, एक काम चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father. आइए इस समय में हम लोग आराधना करेंगे प्रभु का महिमा करते हुए। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, बोलेंगे यीशुए, हाँ तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ, हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज उठाकर हो हालेलुया हालेलुया। और एक बार हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तू, ओ गहरे प्यार से, ताली बजाते हुए, माँ से गहरा है प्यार तेरा, ओ तू धन्य है यीशुए और कोई, तू धन्य है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ
चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा। से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करेंगे प्रभु का। हालेलुया ओ हालेलुया। माँ से भी गहरा प्रेम हालेलुया हमारे ऊपर दिखाने वाला खुदा है वो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरा दया के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। पप्पा तेरे दया हमारे ऊपर आपने दिखाया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर दयालु खुदा धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में खड़ा होने के लिए प्रभु आपने मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पापा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम योग्य नहीं है तेरी उपस्थिति में आने के लिए, हम योग्य नहीं है प्रभु तेरी कृपा अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए। ओ तू कहता है ही आओ बात कराओ, क्योंकि हालेलुया यीशु मसीह का लहू तुझे पवित्र किया है। हालेलुया ओ प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से मैं धोकर शुद्ध करके धर्मी जन बनाकर प्रभु तेरे सामने खड़ा करने की अनुग्रह दिखाया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। पापा इस सुंदर समय में प्रभु, इस समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए, तेरे हाथों में देते हुए प्रभु हालेलुया इस समय हालेलुया आप ही आपके आत्मा के द्वारा चलाइए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। इस प्रभु का महिमा मिले आप सभी का यीशु के नाम से नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद है हालेलुया। और एक बार प्रभु की उपस्थिति में सीखने के लिए हालेलुया प्रभु ने सहायता किया, इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय में हम लोग वचन निकालेंगे इब्रानियों का किताब
12 का 1 पढ़ेंगे। पेज नंबर 314, इब्रानियों का किताब 12 का 1 पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। इस प्रार्थना करेंगे। पापा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, आपके वचनों के द्वारा तृप्ति कीजिए आपके जवान बच्चों को प्रभु। पापा मैं नहीं जानती प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हो हर बातों को, कि प्रभु आप सीधा बात करने वाला सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके वचनों के द्वारा मुझे तृप्त कीजिए और प्रभु आए हुए आपके जवान बच्चों को तृप्त कीजिए, ताकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं जवान बच्चों को इसीलिए लाऊंगा कि पवित्र करने के लिए। ओ प्रभु तेरे पवित्रता को धारण करने के लिए प्रभु आपने लेकर आया, तो प्रभु हालेलुया आपके पवित्रता को धारण करने की मन आपके बच्चों की हृदय में दीजिए पापा। आपके हाथों में इस समय को सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हाँ, और एक बार पढ़ेंगे वही वचन हम लोग 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। एक बार याद कर ले क्या हम गए हफ्ते में क्या सीखे हैं। क्या? हाँ, गिबियोनी का चाल, उसमें क्या बात हमने मेन लिए है? हाँ वही है, उलझाने वाली पाप है ना, उलझाने वाली पाप के बारे में गए हफ्ते में हम लोग गिबियोनियों के बारे में हमने सीखे थे, है ना। वही वचन आज भी हम लोग लेंगे। उलझाने वाली पाप से पहले क्या आता है? हाँ 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 बोलिए। रोकने वाली वस्तु है ना। उलझाने वाली पाप से पहले क्या लिखी गई है यहाँ? रोकने वाली वस्तु। हालेलुया। एक जवानी की उम्र में ये वचन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हर एक के जीवन में, मसीह के जीवन में ज़रूरत है ये वचन, मगर ज़्यादा करके जवानियों की उम्र में ही ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप, क्योंकि शुरुआत है कि जवानी उम्र कि आगे की भविष्य में क्या काटना है। ये उम्र में जो हम बोते हैं वो आगे वाले उम्र में या आने वाले भविष्य में वो हमको ज़रूर काटना पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ा सा तो क्या है, आज जवान की उम्र में हम जो कुछ भी बो रहे हैं वो अच्छा भी हो या बुरा भी हो, आपके हर एक कदम, हर एक सोच विचार, हर एक बातें, आज जो कुछ भी आप बो रहे हो भविष्य में वो ज़रूर हमको काटना ही होगा, ज़रूर भविष्य में हमें उसे भोगना ही होगा। हालेलुया। तो यही सही स्टेप है कि हम जो कुछ भी हम स्टेप डाल रहे हैं उम्र में, ये ज़रूरत है कि हम क्या डाल रहे, कैसे कदम डाल रहे, हम लोग किस जगह पर हम कदम डाल रहे हैं, किस रास्ते पर हम कदम डाल रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन ऐसा लिखी गई है कि रोकने वाली वस्तु हमारे कदमों में या हमारी दौड़ में जो हम निशान रखे हैं, या परमेश्वर हमारी जीवन में एक निशान रखा है, वो निशान तक हम पहुंचने के लिए हमारे जीवन में ज़रूर होता है कि क्या आता है? रोकने वाली वस्तु ज़रूर आता है। इसीलिए तो वो वचन वहाँ उतना क्लियरली लिखी गई है कि ज़रूर आपके जीवन में रोकने वाली वस्तु आती है और उलझाने वाली पाप में वो लेकर जाता है।
रोकने वाली वस्तु उलझाने वाली पाप में हमें लेकर जाता है। हालेलुया। आज हमारे जो कुछ भी निर्णय हम लेते हैं उसमें जो कुछ भी, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में या भविष्य में आपके अंदर एक गोल होती होगी कि मुझे इतना तक पहुंचना है, ऐसा रहना है मुझे, है ना। हर एक उम्र, मतलब ये ऐसी उम्र है कि हम गोल रखते हैं। बचपन की उम्र में भी बच्चे गोल रखते हैं, मगर जवान की उम्र में वो गोल बदल जाती है। इतने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरे लाइफ में भी है ना। बचपन में पूछो कि अनु तू क्या होना चाहती है, मुझे पुलिस बनना चाहती हूँ। मगर एक जवान उम्र होने तक मुझे ऐसा लगा था कि तभी पूछा मुझे कि अनु तुझे क्या होना चाहती है, मैं भी नर्स बनना चाहती हूँ, सेवा करने के लिए। उससे भी बड़ा पद प्रभु ने मुझे दिया, धन्यवाद है, हालेलुया। मतलब हमारी जो बचपन की सोच है वो जवान की उम्र में बदल जाती है, हालेलुया। तो ये जो जवान की उम्र में हम जो कुछ भी निर्णय लेते हैं उसी के हिसाब से हम चलते भी, उसी के हिसाब से हम पढ़ते भी, उसी के हिसाब से हम जो कुछ भी हम लोग डिग्री, मतलब क्या बोलते हैं आप में, हाँ, ग्रेजुएशन लेते हो तो उसमें सब्जेक्ट्स क्या लेते हो, हाँ, आपको गोल जो है वो गोल के लिए ही आप लेते हो, है क्या नहीं। ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी सही निर्णय हम आप ही नहीं लेंगे तो आगे आने वाली जिंदगी में ज़रूर हमारे जीवन में बहुत सारे परेशान को हमको उठाना पड़ता है, हालेलुया। तो यहाँ लिखी गई है कि क्या लिखी गई, रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाली पाप को दूर करके जो निशान आपने रखा है या परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उस निशान की ओर क्या करते रहो आप, हाँ, धीरज से दौड़ो, गाय गाय से नहीं, क्योंकि ये उम्र कैसी उम्र है, हाँ, गाय गाय करते हैं। अभी का अभी होना ही चाहिए, मुझे अभी का अभी काम खत्म होना ही चाहिए। अच्छा है, पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, मगर उसमें धीरज भी होना ज़रूरी है। काम नहीं हुआ तो उस समय में हमारे अंदर धीरज भी होना ज़रूरी है, हालेलुया। धीरज नहीं तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, हमारे अंदर सहनशीलता नष्ट हो जाती थी। ओके, तो अभी हमने गया हफ्ते में हमने पढ़े हैं कि क्या सीखे हैं इसके वचन के द्वारा, हमने कि गिबियोन का चाल हमने देखे हैं कि उन लोगों ने कितना आसानी से उनकी ज़िंदगी में प्रवेश किए हैं कि जो परमेश्वर ने उन लोगों से पहले से कह रहा था कि जंगल की उस मरुभूमि के 40 साल की उस यात्रा में परमेश्वर हमेशा उन लोगों से यही बात कहा, जिस देश में तुम्हें मैं ले जा रहा हूं उस देश में सावधानी से रहना। जिस देश में तुम जा रहे हो उस देश में जो लोग जो आपको गिरा सकते हैं, रोक सकते हैं आपके आशीषों को, आपके ब्लेसिंग्स को जो मैं आपके जीवन में देने वाला हूं, उस ब्लेसिंग्स को रोकने वाले उस देश में कई प्रकार के लोग हैं। उन लोगों को पूरी रीति से क्या करो, आप दूर कर दो। क्या करो, दूर कर दो। उनके बीच में संगति मत करो, हालेलुया। आप क्या बोलते, गिनतियों का किताब, लेविटिकस, निर्गमन की किताब और व्यवस्था विवरण पढ़ोगे तो परमेश्वर क्लियरली बार बार ये बात कहता है, जिस देश में तुम्हें लेकर जा रहा हूं उस देश के लोगों के साथ सावधानी से रहना। कई बार परमेश्वर ने बोला, फिर कैसे इन लोगों ने गिर गया है गिबियोनी की चाल में, हालेलुया। ओके, यहाँ तो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो लोग चाल बना रहे करके, उन लोगों को समझ में नहीं आया, मगर बाद में हम पढ़ के देखेंगे तो उन लोगों ने जानबूझकर भी अपने बीच में वो कनान देश के लोगों को छोड़ दिया है, रहने दिया है। परमेश्वर ने बोला उन लोगों को कि पूरी रीति से उन लोगों को निकाल दो आपके बीच में से, क्योंकि उनके वजह से आपको बहुत तकलीफ आएगा ही आएगा। आगे आगे आपके लाइफ में, आगे आपके बच्चों के लाइफ में, आगे आपके भविष्य में जो ब्लेसिंग्स मैंने आपके लिए निर्णय किया वो ब्लेसिंग्स आपको पाने नहीं देंगे ये लोग। इसीलिए इन लोगों को पूरी रीति से मिटा दो, निकाल दो आपके बीच में से, दूर कर दो। मगर उन लोगों ने यहाँ तो गिबियोनी की चाल के वजह से उन लोगों ने हाँ धोखा खाया है, उसके बाद में रियलाइज़ हुआ, मगर उसके बाद में भी उन लोगों ने कुछ जातियों को उनके बीच में छोड़ दिया है। क्यों पता? क्योंकि उनके साथ संगति करना, हालेलुया। आज दिन हमारे जवान की इस उम्र में कई प्रकार के टेम्पटेशंस हमारे लाइफ में आता है, उन्हें अभी हम नहीं जीत पाएंगे तो आगे होकर उसके लिए हमें पछताना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो निर्णय आज दिन हम घाय करके लेते हैं या कुछ बातों में
रोकने वाली वस्तु वही होती है जो हमारी सोच विचारों में आता है कि पहले जो दुनिया में जब हम रहते थे, दुनियादारी जिंदगी जीते थे, जब उस समय में जो कुछ भी हमारे जीवन में प्रवेश किया वो बात अभी भी हमारा पीछा करता आता है। कितने लोगों को इसके एक्सपीरियंस है क्या नहीं? जो पुराने जीवन की बातें आज भी हमारा पीछे या हमारे आत्मिक जीवन के लिए रोकती है कि वो जो चाह होती है या वो पाप की चाह या कुछ दुनियादारी बातें, दुनियादारी चीजें, दुनियादारी फैशन, हालेलुया, वो सारे बातें हमारे आगे के लाइफ के लिए रुकावट हो सकता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि पूरी रीति से क्या करो, उसे दूर करो, क्लियर करो। हालेलुया। तो यहाँ देखेंगे हम लोग गिबयोनी की चाल को हमने गए हफ्ते में सीखे थे कि उन लोगों ने किस रीति से उन लोगों को धोखा करके उनके बीच में प्रवेश कर लिया। मगर बाद में हम देखेंगे तो देखिए यहोशू की यही किताब में लास्ट में यहोशू एक बात कहता है कि उनकी मृत्यु के टाइम में उसकी लास्ट स्पीच बोलते हैं ना, उस समय में कहता है उन बातों को। देखिए एक बार हम लोग 23 यहोशू की किताब में ही 23 उसका 13 पढ़िए। तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा 12 से पढ़िए, 12 से पढ़िए। क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आँखों में कांटे ठहरेंगे और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, जो आशीष परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, वो बहुत बढ़िया है, बात है, वो बहुत अच्छा है। वो दुनिया हमें नहीं दे सकती है वो ब्लेसिंग्स को। हालेलुया। कितना भी भाग दौड़ करो, कितना भी परमेश्वर को छोड़कर उस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए जो अच्छे वो आपके वजह से नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है मैं दूंगा तुझे, मगर उसके लिए क्या करना है? रोकने वाली वस्तुओं को आपके बीच में से निकाल दो, रोकने वाली चाल चलन को आपके बीच में से निकाल दो, रोकने वाली सोच विचारों को जो गंदे गंदे उसे निकाल दो, रोकने वाली बातों को आपके जीवन में से हटा दो। हालेलुया। आप अभी नहीं हटाओगे तो क्या होगा? नहीं, आगे होकर जो प्रभु ने आपके लिए ब्लेसिंग्स रखा है, आशीष रखा है, जो गोल रखा है, वो गोल क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। मिस नहीं, नष्ट ही हो जाओगे। हालेलुया। क्या हो जाओगे? तो देखिए इन लोगों को इतना समझाया परमेश्वर ने पहले से, और यहोशू भी उनको समझा रहे क्योंकि उनका अभी फाइनल स्टेज आ गया, तो अभी वो उनके बीच में नहीं रह पाएगा। तो वो मरने से पहले एक बात बोल रहा है कि देखो अभी भी आपके बीच में है लोग कई प्रकार के जो आपको रोकने के लिए, तो उन लोगों को निकाल दो आपके बीच में से। नहीं निकालोगे तो बाद में होकर आपकी आशीष आपको नहीं मिलेगा। तो ओके, इन लोगों ने सुना उस समय में, मगर बाद में होकर यहोशू मरने के बाद उन लोगों ने नहीं निकाला, क्योंकि उन लोगों को उनके बीच में रहना अच्छा लगा। हालेलुया। उस लड़की या उसकी औरतों की फंदे में फंसकर या उस औरतों की खूबसूरती को देखकर, उस बातों में फंसकर वो लोग उनको वहाँ ही रहने रखा है। देखिए न्यायों की किताब में आएंगे, 2:1 से पढ़ेंगे। न्यायों की किताब 2:1 से पढ़े एक बार। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा। क्या? बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से लाकर इस देश में पहुंचाया है, दुनिया से लाकर, आपको दुनिया की बातों से लाकर, दुनिया की गंदगी से लाकर, दुनिया की पाप से आपको मैंने मेरे पवित्र लहू से धोकर लेकर आया। किसके लिए लेकर आया? मैंने जो आशीष आपके लिए रखा है वो आशीष आपको देने के लिए लेकर आया है। आपको जो वादा मैंने किया है उस वादा को पूरा करने के लिए लेकर आया है। उसके लिए मैंने मेरे पवित्र लहू को बहाया आपके लिए। संसार से, दुनिया से मैंने आपको अलग किया है। हालेलुया।
जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से हाँ मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और मैंने कहा था जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है हाँ। उससे मैं कभी न तोड़ूंगा। हाँ मैं कभी ना तोड़ूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं जो वादा तुम्हें किया है, जो वाचा तुमसे मैंने बांधा है, मैं कभी भी तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ईमानदारी परमेश्वर है, कभी भी तोड़ता नहीं। जो वादा आपको देता है तो वो कभी भी नहीं तोड़ता उस वादा के विषय में। हालेलुया हालेलुया। यस अभी बोलिए, देखिए क्या हुआ। हाँ इसीलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना। तुम उनकी हाँ वेदियों को ढा देना। हाँ परंतु तुमने मेरी हाँ बात नहीं मानी। हाँ क्या नहीं किया आपने? मेरा बात नहीं माना आपने। दुनिया से मैंने मेरे पवित्र लहू देकर आपको खरीदा। दुनिया से मैं आपको अलग करके हाँ मुझ में मसीहा में एक नया जीवन मैंने दिया आपको। फिर से आप दुनिया में जाना चाहते हो? फिर से दुनिया की उस बातों में फंसना चाहते हो? दुनिया में जो अच्छा लग रहे आपके आंखों की अभिलाषा, हाँ शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड, उस बातों में फिर से आप फंसना चाहते हो तो क्या होगा? देखिए आपने किया, बोल रहा है कि हाँ हो गया। हाँ तुमने ऐसा क्यों किया है? तुमने ऐसा क्यों किया है? इसीलिए मैं कहता हूँ मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा और वे तुम्हारे हाँ पांजर में कांटे। हाँ क्या पांजर में कांटे। हाँ और उनके देवताएं तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने हाँ सारे यस हालेलुया क्या होंगे? आपके लिए फंदे ठहरेंगे। मतलब आपको भोगना ही पड़ेगा आपको। हालेलुया क्या करना पड़ेगा? हाँ मैंने बोला फिर भी आपने क्या किया है? उसमें फिर से आप फंसा। तो इसके वजह से आपको इसका जो कुछ भी अंदाज़ा है क्या बोलते हैं, हाँ उसका जो कुछ भी रिजल्ट है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। यस 3 देखिए उसी में न्यायों की किताब 3 का देखिए, 3 का 5 से पढ़िए। इसीलिए इजरायली कनानियों हित्तियों एमोरियों परिज्जियों हाँ हिब्बियों और यबूसियों के बीच में। हाँ देखिए कितने लोगों को उन लोगों ने छोड़ दिया है, कितने लोगों को उनके बीच में रख छोड़ दिया उन लोगों ने। परमेश्वर ने बोला कि क्लियर कर दो, ये सब जो कुछ भी है क्लियर कर लो। हालेलुया। मगर कितने लोगों को? केवल वहाँ क्या कौन है वो लोग? गिबियोनियों को वो मतलब बेचारे वो लोग डर के मारे वो लोग आके वैसा किया ओके, मगर इन लोग खुद क्या बोलते हैं चाह से कितने लोगों को छोड़ दिया है, कितने जातियों को छोड़ दिया है। फिर से पढ़े। इजरायली कनानियों इजरायलियों ने कनानियों को हाँ हित्तियों एमोरियों परिज्जियों हिब्बियों और यबूसियों को 6 प्रकार के जातियों को उन लोगों ने छोड़ दिया। हाँ छोड़ के उन लोगों ने क्या किया? देखिए तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे हैं। उनकी लड़कियों को ये लोग विवाह में लेने लगे हैं। अन्य जाति के साथ संगति करने लगे, अन्य जाति के साथ शादी करने लगे, अन्य जाति के साथ मिलजुल के रहने लगे। हाँ और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके हाँ देवताओं को की भी हाँ उपासना करने लगे। क्या करने लगे? हाँ ऑटोमेटिक हो जाता है और रास्ता नहीं हो सकती। अन्य जाति से एक विश्वासी शादी किया तो रास्ता नहीं दूसरा। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई को लोग नहीं जानते हैं कि यीशु का सच्चाई क्या है। कितना भी आप समझाओ बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा उन बातों से। यस हालेलुया। हाँ क्या करना पड़ा उन लोगों को? पढ़िए फिर से 6 पढ़ो। हाँ 6 पढ़ो। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपने बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं को भी उपासना करने लगे। हाँ
इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे हैं। हालेलुया। क्या करने लगे हैं उसका अंदाजा आप जानते हो। न्यायों का किताब पूरा आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि पूरा न्यायों का किताब हमको यही सिखाता है कि इजरायली लोग फंदे में गिर पड़े हैं, इजरायली लोग उलझाने वाली पाप में फंसे हुए हैं, बाहर आने के लिए उन लोगों को नहीं हो रही है। न्यायों का किताब हम पढ़ेंगे तो पूरा साइकिल घूमती रहती है। कितने लोग ने पढ़े हैं न्यायों का किताब? समझ में आया? न्यायों का किताब पहले अध्याय से लेकर लास्ट अध्याय तक आप पढ़ोगे तो एक साइकिल घूमती रहती है। क्या है? इन लोगों ने उन लोगों के साथ संगति किया, पाप किया, उसके वजह से परमेश्वर से दूर हो गया, उसके वजह से उनके ऊपर सजा आया, सजा के वजह से उन लोगों को परेशान की वजह से शत्रु उनके ऊपर आके उनकी सारे फसल को चुरा के लेकर जा रहे। फिर उन लोगों को पश्चाताप आई, परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया, फिर से पाप किया, फिर से सजा आया, फिर से पश्चाताप किया, फिर पूरा आपको न्यायों का किताब पूरा यही साइकिल वही घूमता रहता है। क्यों? वो लोग फंस गए उलझाने वाले पाप में। वो लोग बार बार एक बार नहीं बार बार गिर रहे हैं। क्यों पता? क्योंकि जब उनके जीवन में रोकने वाली वस्तु आई है तो उसे नहीं निकाला उन लोगों ने। एक विश्वासी के जीवन में बार बार पाप में गिर रहे हैं तो उसका मतलब है वो लोग किस में फंसे हुए हैं? उलझाने वाली पाप में फंसे हुए हैं। उठ रहे, खड़े हो रहे, उठ रहे, क्या बोलते, गिर रहे, खड़े हो रहे, गिर रहे, फिर से प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह दिखाकर खड़ा कर रहे, फिर से गिर रहे हो वही बातों में, वही विषयों में, वही सोच विचारों में, वही गलत में बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि पूरी रीति से निकालने का मन आपको नहीं है, हमें नहीं है। हालेलुया। कितना भयंकर अवस्था उन लोगों के जीवन में हम देखते हैं। यस, देखिए इसी में हम एक एग्जाम्पल हम देखते हैं न्यायों का किताब, उसी में देखिए 6 अध्याय का देखिए 9 पढ़िए। और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवता का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। देखो इसी में देखिए 4 पढ़िए। अज्जात 3 से पढ़िए। जब इजरायली बीज बोते तब मिद्यानियों अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जात छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते। देखिए उनकी जो कुछ भी आशीष लोग पूरा साल मेहनत करते थे इजरायली लोग, लास्ट में शत्रु आकर उनकी क्या करते थे? पूरा चुरा के लेकर जाता था। उनका अनाज, उनके गाय बैल गधे, जो कुछ भी उनकी आशीष है, सारे आशीषों को लोग चुरा के लेकर जाते थे। हालेलुया। आज दिन हमारे जीवन में नष्ट क्यों आ रही है? केवल यही बातें हैं कि हमारे अंदर जो रोकने वाली वस्तु को हम नहीं निकाल रहे हैं, उसके कारण हमारे जीवन में नष्ट आ रही है। हालेलुया। इसीलिए हमको ये बात को सही रीति से समझना ज़रूरी है कि हमारे बीच में क्या है रोकने वाली वस्तु। यस, हालेलुया। निकालेंगे गलतियों का किताब
गलतियों का किताब इसका 5 अध्याय। कितने लोगों को वचन समझ में आ रही है? यस, हालेलुया। ओके, उसमें पढ़िए 18 से पढ़िए, 19 से पढ़िए, 19 से। शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता मैं हूँ, तुमसे पहले से कह रहा हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, हाँ पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। आज इन हमारे बीच में क्या है रोकने वाली वस्तु? पेरिजियों, अमोरियों, गिबोनियों, एबूसियों, कौन है? अमालिकियों, कौन है? हमारे अंदर की स्वभाव ही है। क्लियरली यहाँ लिखी गई है क्या क्या स्वभाव है। एक देखिए, मन लगाकर देखिए। हाँ, व्यभिचार, गंदे कितने काम। लोग नहीं जानते व्यभिचार? अरे इस शब्द में कभी भी नहीं सुनी सिस्टर, ऐसे कोई है जानते व्यभिचार की काम क्या होता है? यीशु मसीह क्या कहा मालूम? व्यभिचार एक व्यक्ति से डायरेक्ट करना ही व्यभिचार नहीं, आपके सोच विचार में किसी के बारे में गंदा विचार भी आ रही है तो वो भी व्यभिचार है। क्लियर कट। हालेलुया। सिस्टर क्या हुआ सिस्टर? आज सीखना ज़रूरी है। रोकने वाली वस्तु को नहीं निकालेंगे तो हमारी आशीष हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। गंदे विचार। हाँ, और पढ़िए। गंदे काम, व्यभिचार, गंदे काम क्या होता है? आप सोच लो, मैं नहीं बोलूंगी। ओके, नेक्स्ट। लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, जादू टोना करते हैं ना? हाँ, मैं एक बात बोलूं, टोना करना मतलब कि दूसरों के बारे में दूसरों का नष्ट। टोना मतलब क्या होती है? टोना मतलब हाँ, जादू टोना क्यों करते हैं? जादू टोना करने के लिए क्यों जाते हैं? दूसरों के ऊपर नफरत, दूसरों के ऊपर जलसी, दूसरों को नष्ट करने के लिए, उनकी जो कुछ भी ब्लेसिंग्स है वो नष्ट करने के लिए जादू टोना का काम करवाते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, है क्या नहीं? है ना? उसके वजह से जाकर उनको पैसा देकर, वो जो करने वाले हैं उनको पैसा खिलाकर, उधर से कुछ चीज़ें लाकर इनके जीवन में, मतलब क्यों? इनको मुझे नष्ट करना ही है, ये ब्लेसिंग्स नहीं पाना चाहिए। इसे क्या करते हैं? जादू टोना कहते हैं, क्या नहीं? जादू टोना जाके करने का ही जरूरत नहीं, आप आपके हृदय में किसी का भी नष्ट सोच रहे हो, वो भी जादू टोना है। दूसरों के प्रभु में आकर भी, अरे ये मुझसे भी आशीष बहुत पा रही है, इसका नष्ट होना चाहिए, ऐसे भी आपका अंदर विचार आ रही तो वो भी जादू टोना का समझ है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध। हाँ, बैर मतलब दुश्मनी, शत्रुत्व, क्या बोलते हैं? हाँ, उसको देख के नफरत करना, है ना? ऐसे भी हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। यीशु मसीह सूली पर जब मृत्यु पाने से पहले गए टाइम में हमने आंसी के है, क्या बोल रहा है? प्रभु पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। आप जानते हो यीशु मसीह वो एक ही मतलब पहले ही बार नहीं कहा, कई बार वो बात को बोला। मतलब जब उनके ऊपर, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ कोड़े उनके ऊपर बरस रही है, तब वो बोलने लगा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, हे प्रभु। मतलब उनके अंदर नफरत इतना सा भी नहीं है यीशु के अंदर। तो यीशु को हम धारण किया तो हमारे अंदर नफरत क्यों आना चाहिए? एक दूसरों के ऊपर नफरत क्यों? एक दूसरों को देखकर क्यों नफरत करना चाहिए हम लोगों को? यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाया है, नफरत करना नहीं। हालेलुया। हाँ, पढ़िए।
झगड़ा 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 कर रहे हैं। ओ सिस्टर अभी तक तो उतना नहीं है, मगर इधर तो थोड़ा रुकना पड़ रहा है हमें। क्या नहीं इतना श्री है, कॉमन सिस्टर है तो क्या है सिस्टर, झगड़ा करना है ना, कॉमन है। एक दूसरों से झगड़ा करना, घर में बोलो, बाहर बोलो, किसी से भी बोलो। हालेलुया। झगड़ा कर रहे हैं तो प्रभु को पसंद नहीं है, मतलब उसका मतलब है हम क्षमा नहीं कर रहे हैं उन्हें। हालेलुया। हम क्षमा पाना है तो हम भी क्षमा करना जरूरी है। यस हालेलुया। तो क्या है? झगड़ा। हाँ, और ईर्ष्या ईर्ष्या, जलसी, दूसरों का आशीषों को देखकर जलसी। हालेलुया। और क्रोध क्रोध, गुस्सा करना। हाँ, वो भी उधर भी रुकना थोड़ा जरूरी है हमको। ऐसा क्या बात है हमारे अंदर? ये सारे चीज़ें, सारे बातें हमारे जीवन में रोकने वाली वस्तु है। समझ लो ये बातें। ओके, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मगर अभी तो रियलाइज हो जाओ, उसमें से बाहर आने के लिए परमेश्वर की ओर देखो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें क्या बोल रहा है? यस, हाँ, हो गया। हाँ, पढ़िए। विरोध विरोध, हाँ। फूट फूट मतलब हाँ, एक दूसरों के बीच में उंगली रखना, एक दूसरों के बीच में हाँ झगड़ा रखना। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हमारे अंदर कैसे आत्मा दी गई है? मेल मिलाप वाली आत्मा दी गई है। आप जाकर दूसरों की बातें दूसरों को कहोगे तो उन दोनों के बीच में क्या झगड़ा होगी? हालेलुया। ये अच्छा स्वभाव नहीं है हमारे बीच में। ऐसा स्वभाव है तो उसे सुधारने के लिए अपने मन को, हालेलुया, कोशिश कीजिए और प्रभु का सहायता मांगे उस बात में कि ये बहुत भयंकर बात है कि एक दूसरों के बीच में झगड़ा रखना। हाँ, पढ़िए। विधर्म विधर्म, डाह डाह, मतवालापन मतवालापन, लीला क्रीड़ा मतवालापन। क्या है मतवालापन? एडिक्शन, एडिक्ट होना। मतवालापन मतलब हाँ केवल दारू पीना या सिगरेट पीना या ड्रग्स लेना, यही मतवालापन नहीं है। मोबाइल ज़्यादा देखना भी मतवालापन है। ज़्यादा घंटों घंटों मोबाइल में रहना वो भी मतवालापन है। उसके नशा में है हम लोग। मैं आज लिफ्ट में उतरी, बाहर आ रही थी, एक ब्रदर बाजू हमारे लिफ्ट में से बाहर आ रहा था। वो मोबाइल में ऐसे ही जा रहा था मेरे ही सामने। मैं देख रही थी सामने क्या बोलते हैं, दीवार नहीं, खंबा, फोल। वो देखा भी नहीं, ऐसे धक लग गया था सिर उसका। मतलब वो किस नशा में है? सच में वो नशा किया। नशा करने वाले जाके उसे ही से लग के गिर जाते, मगर ये कैसे नशा में है? मोबाइल के नशा में है बेचारा। हालेलुया। अजीन हमारे अंदर ऐसा नशा है क्या? हाँ, तो सुधरना जरूरी है। घंटों घंटों मोबाइल में बैठ के हाँ रहना, वो भी एक मतवालापन है। नेक्स्ट, लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा मतलब ज़्यादा गेम्स खेलते हैं। हाँ, पहले ज़माने में लीला क्रीड़ा रहता था, पत्ते खेलना, हाँ पैसे लगाकर। आज वो वैसा नहीं हो रही है। वो मोबाइल में बहुत अभी बार बार एक ऐड आता रहता है। कौन सा? वो जंगली रमी खेलो, करोड़ों करोड़ों कमाओ। ये भी लीला क्रीड़ा है। ऐसे लीला क्रीड़ा में फंसो नहीं। कोई करोड़ों करोड़ों पैसा हाँ पेड़ क्या बोलते हैं, पेड़ में नहीं उग रहा है आपको फ्री में देने के लिए। क्या ऐसे बातों में फंस कर आपकी जिंदगी को खराब मत करो। हालेलुया। हाँ, तो ऐसे बातों के वजह से हमारी आशीष क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसीलिए प्रभु कहता है इन बातों के विषय में आप सावधानी से रहना। तो कैसे रहेंगे? और एक बार हम लोग यही इब्रानियों की किताब निकाल के एक बार पढ़े। इब्रानियों की किताब 12 का 1 पढ़ेंगे और एक बार। इन सारे बातों से हमको बाहर आने के लिए एक एक मार्ग है। ये जो कुछ भी चीज़ें हमारे अंदर है, शरीर की कार्य जो कुछ भी अभी तक हमने बोले, हाँ पेरिजियों, हितियों, एब्यूसियों, गिबियोनियों, जो कोई भी हमारे अंदर है, इन सारे चीज़ों को हमारे अंदर से निकालने के लिए, रोकने वाली वस्तुओं को हमारे से निकालने के लिए एक ही एक हमारे लिए रास्ता है। वो क्या है? पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का मतलब हमारे पहले जो पुरखा है उन लोगों का गवाह, मतलब उन लोगों का एक क्या बोलते हैं, गवाही है। वो गवाही क्या है? कि उनके जीवन में भी ऐसे रोकने वाली पाप आया है, उलझाने वाली पाप आई है, मगर
उन लोगों ने कैसे निकाला उन पापों से, कैसे बाहर आया है। हाँ पढ़िए। ऐसा बड़ा बादल, ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, मतलब हमारे पुरखों का बहुत बड़ा, हाँ गवाही हम सुनेंगे तो क्या है, हाँ हमको घेरे हुए है, हमको घेरे हुए हैं। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप दूर करके, हाँ वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहे। हालेलुया। इन सारे चीजों से, इन सारे बातों से हमको बाहर आना है, ये बातों को निकालना है हमारे अंदर से। तो हमें एक ही एक काम करना है, क्या है वो? यीशु की ओर देखो, उनकी वचन की ओर देखो, उनकी वचन क्या कह रहा है सुनो, उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करो। उसके ही वजह से आपके जीवन में क्या होगा? आशीष जो प्रभु आपके लिए रखा है वो आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। यस, एक बार आंख बंद करके, हमारे जीवन में क्या है रोकने वाली वस्तु? कौन सा पेरिजी आके बैठा है आपके जीवन में? कौन से यबूसी आके बैठा है आपके जीवन में? कौन से बातें आके बार बार आपको सता रहा है कि लीला क्रीड़ा, मतवालापन, डाह, ठोना, मूर्ति पूजा, कौन सी चीज, कौन सी बात आपको रोक रही है? कौन सी वस्तु आपके आशीषों तक पहुंचने के लिए आपको रोक रहा है? एक बार आंख बंद करके, उधर इधर मत देखो प्लीज। प्रेयर के टाइम में उधर इधर मत देखो। क्या है आपके अंदर ऐसा एक चीज कि वे विचार, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, डाह, ईर्ष्या, गुस्सा, भेद, फूट, क्या है आपके अंदर कि एक बार यीशु की ओर देखते हुए हम बोले कि यीशु, तूने मेरे लिए सूली पर मृत्यु पाया है, मेरे अंदर की सारी चीज़ों को निकालने के लिए तूने लहू बहाया, मुझे दुनिया से अलग करने के लिए, दुनिया की बातों से अलग करने के लिए, दुनिया की चीज़ों से, रोकने वाली वस्तुओं से प्रभु मुझे अलग करने के लिए तूने लहू बहाया है प्रभु। यस यीशु, मुझे छुटकारा दे, इन बातों से मुझे छुटकारा दे, इन परेशानों से मुझे छुटकारा दे। बोलेंगे आवाज़ उठाकर, आंख बंद करके। जो बात है आपको परेशान लेकर आ रहा है, जो रोकने वाली वस्तु आपको नष्ट लेकर आ रहा है, बार बार आपकी जिंदगी में नष्ट लेकर आ रहा है। यस यस यस, प्रभु सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें प्रभु जो बातें तूने कहा उस बातों से बाहर आने के लिए, रोकने वाली वस्तुओं से, उलझाने वाली पाप से प्रभु बाहर आने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। हमारी शक्ति बल सामर्थ्य से नहीं हो सकता है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमारी प्रभु बलहीन के अवस्था में प्रभु हमारी सहायता करने वाला प्रभु, हमारी सहायता कर, हमारे ऊपर दया दिखा। तेरे बातों को विश्वास करते हुए, तेरे और ताकते हुए, तेरे पवित्र जिंदगी जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर। पापा सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमेन आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।